एक बार की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वह अपने धन और अधिकार पर बहुत अभिमान करता था। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। एक दिन व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु बहुत ही गरीब और साधारण कपड़े पहने हुआ था। व्यापारी ने साधु को गुस्से से देखा। उसने साधु से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भिखारी? यहाँ से जाओ और किसी और के सामने अपनी भिक्षा मांगो। साधु ने व्यापारी की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सीख लेकर आया हूँ। व्यापारी ने कहा, मेरे लिए सीख? मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे मुकाबले में बहुत बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति। साधु ने कहा, तुम बहुत ही गलत हो। तुम्हारा धन और अधिकार तुम्हारी वास्तविक शक्ति नहीं है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारी दया, करुणा और विनम्र स्वभाव है। व्यापारी ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन साधु की बातें उसके मन में बैठ गईं। वह सोचने लगा कि साधु सही कह रहा था। कुछ दिनों बाद व्यापारी के घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि व्यापारी और उसका परिवार सब कुछ खो बैठे। व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। व्यापारी बहुत ही दुखी और परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब वह क्या करेगा। तभी उसे साधु की बातें याद आई। उसने सोचा कि वह अगर साधु की बातों पर ध्यान देता तो शायद उसे यह नुकसान नहीं होता। व्यापारी ने साधु को ढूंढ लिया और उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं बहुत गलत था। मैं अब कभी भी घमंड नहीं करूँगा। साधु ने व्यापारी को माफ़ कर दिया। उसने व्यापारी को बताया कि घमंड बहुत बुरी चीज़ है। यह व्यक्ति को अंधा बना देता है। व्यापारी ने साधु की बातों को समझ लिया। उसने अपने जीवन में बदलाव किया। वह अब बहुत ही अच्छा और दयालु व्यक्ति बन गया है। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है। यह व्यक्ति को दूसरों की मदद करने से रोकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और दयालु होना चाहिए।